आज इन मछलियों को बेचकर मुझे अपने बाबा के लिए दवाई लेकर जाना है। लगता है कोई बड़ी मछली मेरे जाल में फंस गई है। इससे पहले कि वो मेरे जाल से छूट जाए, मैं जल्दी से जाल को खींच लेता हूँ। अरे अचानक से ये तूफान कैसे आने लगा? बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मैं डूब रहा हूँ, कोई मेरी मदद करो। हरीशपुर नामक गांव में एक मछुआरा रहता था जिसका नाम कुंदन है। वो अपने बूढ़े माता पिता के साथ रहता है। कुंदन एक बहुत ही गरीब घर से है। वो अपने गांव में मौजूद नदी से मछली पकड़कर उनको बेचकर उनसे कमाए पैसों से अपने परिवार का पेट पालता है। कुंदन, तुम्हारे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है। वैद्य जी ने अच्छा खान पान और समय पर दवाइयाँ लेने को कहा है। हाँ माँ, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं पिताजी का अच्छे से इलाज करवा सकूं। लेकिन कुंदन, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा ना, वरना तुम्हारे पिताजी कैसे ठीक होंगे? हाँ माँ, आप परेशान मत हो, मैं जाता हूँ नदी किनारे। आज कोई ना कोई तो मछली मेरे जाल में फंस ही जाएगी, जिसे बेचकर मैं पिताजी की दवाई लाने की कोशिश करूँगा। ठीक है बेटा, जाओ, मगर रात होने से पहले लौट आना। अरे कुंदन, रुको, तुम ये खाने का डिब्बा रखना तो भूल ही गए। इसे अपने साथ लेते जाओ, पता नहीं तुम्हें वहां कितना समय लगे। ठीक है माँ, लेकिन मैं जल्द ही वापस आने की कोशिश करूँगा। की तबीयत को लेकर बहुत चिंतित रहता है और इसी चिंता में वो नदी की तरफ जा ही रहा होता है कि उसे एक साधु बाबा मिलते हैं। प्रणाम साधु बाबा। तथास्तु पुत्र। साधु बाबा, मैंने आपको यहाँ पहले कभी नहीं देखा। क्या मैं जान सकता हूँ कि आप इस जगह पर अकेले क्या कर रही हैं? पुत्र, मैं यहाँ नया हूँ। यहाँ मैं किसी को नहीं जानता। चलते चलते मैं काफी थक गया हूँ और मुझे बहुत जोरों की भूख भी लगी है, इसलिए मैं यहाँ थक कर बैठ गया हूँ। साधु बाबा, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? हाँ पुत्र, अगर तुम्हारे बस में हो तो मुझे मेरी थोड़ी सी मदद कर दो। बताइए साधु बाबा, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? पुत्र, अगर तुम्हारे पास कुछ खाने का हो तो मुझे दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। खाने को? हाँ, याद आया, मेरे पास खाना है। घर से निकलते समय माँ ने मुझे खाने का डिब्बा दिया था। ये लीजिए साधु बाबा, आप इसे खा लीजिए। कुंदन अपनी भूख की परवाह न करके अपना सारा खाना भूखे साधु बाबा को दे देता है। पुत्र, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने मेरी भूख मिटाई। तुम नहीं जानते कि मैं कितना भूखा था। तुमने मुझे अपना सारा खाना खिला दिया, मगर अब तुम क्या खाओगे? कोई बात नहीं बाबा, मेरा खाना खाने से आपका पेट भर गया। मेरे लिए इतना ही काफी है। जब मैं घर जाऊंगा तब खा लूंगा, और ये तो मेरा फर्ज था।
अगर आपकी जगह कोई और भी होता तो भी मैं यही करता। तुम्हारी अच्छाई को देखते हुए वैसे तो मुझे तुम्हें कुछ देना चाहिए, लेकिन मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि आने वाले समय में तुम बहुत धनवान हो जाओगे। धन्यवाद साधु बाबा, अब मैं चलता हूँ। कुंदन साधु बाबा का आशीर्वाद लेकर वहां से चला जाता है। और फिर उस नदी के किनारे मछलियों के इंतजार में बैठ जाता है। मुझे यहाँ बैठे कितनी देर हो गई है, लेकिन अभी तक एक भी मछली मेरे हाथ नहीं लगी। अब मैं क्या करूँ? अब तो शाम होने वाली है और मुझे बहुत भूख भी लग रही है। अगर मेरे पास खाना होता तो मैं कुछ देर और इन मछलियों का इंतजार कर लेता, लेकिन मुझे कुछ ना कुछ करके इन मछलियों को तो पकड़ना ही होगा, वरना मैं पिताजी के लिए दवाई कैसे लेकर जाऊंगा। और माँ ने मुझसे कहा था कि अंधेरा होने से पहले मैं घर वापस आ जाऊं। कुंदन नदी के किनारे बैठे बैठे अपने माता पिता की कही हुई बातों को सोच ही रहा था कि अचानक से उसके जाल में एक मछली फंसती है। अरे वाह, लगता है मेरे जाल में मछली फंस गई है। एक काम करता हूँ, जल्दी से इसको बाहर निकाल लेता हूँ, वरना कहीं ये मेरे जाल से फिर से ना निकल जाए। कुंदन मछली को निकालने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाता है, वैसे ही वो मछली उसके जाल से छूटकर पानी में गुम हो जाती है और कुंदन फिर से मायूस हो जाता है। अब मैं क्या करूँ? इतनी मुश्किल से तो एक मछली मेरे हाथ में, वो भी मेरे जाल से छूट गई। कुंदन को नदी किनारे बैठे बैठे अब रात हो जाती है। वो फिर भी बिना हार माने नदी किनारे बैठा रहता है कि तभी मछली फिर से उसके जाल में फंस जाती है। इस बार तो मैं इस मछली को बिल्कुल भी नहीं जानूंगा, मैं इसे पकड़ कर ही जाऊंगा। कुंदन उस मछली को पकड़ने की कोशिश कर ही रहा था कि अचानक से एक बहुत भयानक तूफान वहां आ जाता है। अरे ये तूफान, ये कैसा तूफान आ रहा है? कुंदन उस तूफान की चपेट में आकर नदी के अंदर डूबने लगता है। वो मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन वहां उसकी मदद करने वाला कोई नहीं होता, इसलिए वो उस नदी में समा जाता है। इधर कुंदन के माता पिता बहुत चिंतित होते हैं, क्योंकि आधी रात बीत चुकी थी और कुंदन का कोई अता पता नहीं था। भाग्यवान, क्या अभी तक कुंदन घर नहीं आया? नहीं श्रीमान, पता नहीं हमारा पुत्र कहाँ फंस गया है। वो मुझसे कहकर तो निकला था कि अंधेरा होने से पहले आ जाएगा, लेकिन अभी तक वापस नहीं आया और अब मुझे उसकी बहुत ज्यादा चिंता हो रही है। मैं क्या करूं? क्या मैं उसे ढूंढने जाऊं? अगर मेरी तबीयत ठीक होती तो मैं ही उसे ढूंढने जाता, मगर मैं चल नहीं सकता, इसलिए बेहतर यही होगा कि उसे ढूंढने तुम चली जाओ।